घनश्याम तिवारी, अब आप ही बताइए घनश्याम तिवारी, पुलिस की बात माने या फिर जो विपक्ष कह रहा है उसकी बात माने? फर्जी इनकाउंटर है या सही इनकाउंटर है? और रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर भी कुछ बोलिए घनश्याम। नमस्कार मानक, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें मैं बिंदुवार तरीके से कहूंगा। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी सरकार, MY सरकार उत्तर प्रदेश में बेहद अलोकप्रिय है। इतनी डरी हुई है ये पार्टी कि ये मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा सकते। तो जब जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जनता में अलोकप्रिय होती है तो इसी तरह के नए नए स्क्रिप्ट का सहारा लेती है, ऐसा उनका अपना इतिहास बताता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर तुहीन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऑथर भी हैं। सोचिए वो यहाँ पर सरेआम झूठ बोल रहे हैं। जब 13 तारीख को बहराइच पुलिस की अपील है, जिसे मैं वर्बैटिम पढ़ना चाहता हूं, कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आकर के बार बार कहते हैं कि IS स्टाइल में हत्या की गई। पहली बात, जबकि खुद उनकी पुलिस कह रही है। दूसरी बात कि अगर वहां पर पुलिस का अधिकारी, इतना बड़ा अधिकारी, बंदूक लेकर के घूम रहा है, तब क्या बच जाता है? अब तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाला और बंदूक लेके घूमेगा, उप मुख्यमंत्री भाला और बंदूक लेके घूमेगा। जो इन लोगों की पृष्ठभूमि है, जिस तरह के अपराधों की इनके अपने कारनामे जिसको ये मिटाने की कोशिश करते रहे हैं, उसमें ये अटपटा नहीं लगेगा, जनता को अटपटा लग सकता है। जहां तक घटना के तथ्यों की बात है, चाहे अमर उजाला है या BBC है, अनेक अखबार आप पढ़कर देख लीजिए, उनके अकाउंट्स पढ़ के देख लीजिए, तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन वहां पर गायब रहा और जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद ये जो एनकाउंटर की घटना सामने आई है, ये सरासर बताता है कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी ही शानदार है अपने निशाने में, तो ओलंपिक में उन्हें मनु बाकर की तरह की मेडल मिलना चाहिए था कि वो किसी के पैर में भी गोली मार देते हैं। सच ये है कि उत्तर प्रदेश अन्याय और अत्याचार का पर्याय बन गया है। कोई भी आयाम उठाइए, चाहे वो बुलडोजर, एक सेकंड बात पूरी करने दीजिएगा, चाहे वो बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो, चाहे वो कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ का मामला हो, चाहे किसी विकलांग व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति के कस्टोडियल टॉर्चर या डेथ का मामला हो, या फिर किसी महिला का हो, या फिर किसी बच्चे का हो, उत्तर प्रदेश हर दिन नाकामी और अत्याचार के कलंक को अपने मुंह पर पोतता है, इस प्रशासन के मुंह पे पोतता है। ये दिखाई देता है, अखबारों में दिखाई देता है। अंतिम बात कहूंगा कि जहां पर इस्तीफा गृह मंत्री का होना चाहिए या कम से कम होम सेक्रेटरी का होना चाहिए, किसकी जिम्मेदारी है? आज हम यहां पर बैठ करके एक ऐसी सरकार जहां पे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को एक दूसरे भरोसा नहीं है, उसकी हम एक कहानी पे भरोसा करना चाह रहे हैं कि दो लोग जो पेशेवर मुजरिम नहीं है, जो वहां पे पुलिस के द्वारा लेके जाए गए और वहां पर उन्होंने वो हथियार उठाए जो पुलिस उन्हें बरामद करने लेके गई थी, उसके बाद उन्होंने पुलिस से फायरिंग की। हम इस पे विश्वास करके बहस करना चाह रहे हैं। जब ऑल्टरनेटिव बहस क्या हो सकती थी मानक, आप जानते हैं, ऑल्टरनेटिव बहस ये हो सकती थी कि आज NDA की मीटिंग थी, वो राष्ट्रीय एजेंडे को छोड़ करके हम पुलिस की एक मनगढ़ंत कहानी के ऊपर राष्ट्रीय बहस कर रहे हैं, जहां पे इतने सारे लोग हैं। सबसे पहले दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का खोखला राजनीति करती है। सबसे पहले मैं आपके इस आखिरी आरोप का जवाब देता हूं, और ये मुझे देना पड़ेगा क्योंकि डिबेट के टॉपिक पर आपने सवाल उठाया। आपने कहा कि आज NDA का एजेंडा था और वो हरियाणा में शपथ ग्रहण में पूरा NDA आया था, पूरे देश की चर्चा होनी चाहिए थी। और मेरा यकीन करिएगा, इस घटना के होने से पहले तक मेरे शो का टॉपिक, एजेंडा बिल्कुल वही था। मेरी तैयारी बिल्कुल पूरी थी कि आज हम यही चर्चा करेंगे NDA की बैठक में कौन कौन आया, हरियाणा के शपथ ग्रहण में कौन कौन आया। विनोद जी बैठे हैं, यही कहा गया था, विनोद जी को यही कहकर बुलाया गया था कि आज इस पर डिबेट होगी। बाकी मेहमान भी मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट चेंज किया, और वो इसलिए घनश्याम कि अगर मैं ये मुद्दा नहीं उठाता तब आरोप यह लगता कि देखिए वहां इनकाउंटर हो गया, यूपी जल रहा है, और आप उस पर डिबेट नहीं करते, आप बैठ गए NDA इंडिया की डिबेट करने के लिए। अब जब मैं इस घटना पर डिबेट कर रहा हूं तो आरोप यह लग रहा है कि देखिए आप NDA इंडिया की डिबेट नहीं कर रहे, आप बहराइच की यूपी की डिबेट करने लगे। नंबर एक। नंबर दो, वाक्य दीजिएगा। हाँ, नंबर दो, आपने कहा एक वाक्य बस। अच्छा बोलिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसी सरकार जहां पे मुख्यमंत्री पे उप मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है, वहां की पुलिस लगातार नाकारा और झूठी साबित हुई है, उसकी मनगढ़ंत कहानी पर आज राष्ट्रीय चर्चा हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी कमाल करते हैं घनश्याम तिवारी। बात यही तो है ना, डिबेट इसीलिए तो रखी गई है कि आप अपनी बात रखिए और कहिए कि वो मनगढ़ंत कहानी है, फर्जी इनकाउंटर है।
अगर डिबेट होगी ही नहीं तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे? अखिलेश यादव ने मीडिया में सामने आकर यही तो कहा। ये टिप्पणी उन्होंने कहा ये फर्जी है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थी, आपके ऊपर टिप्पणी मैं समझ गया, लेकिन मैं वही कह रहा हूं घनश्याम, देखिए जब भी आप यूपी के या फर्जी इनकाउंटर के, बुलडोजर के, लॉ एंड ऑर्डर के ये सारे मुद्दे उठाते हैं, हम डिबेट करते हैं, सारे मुद्दे हैं, क्यों नहीं है? बिल्कुल मुद्दा है। और आज मुझे नहीं लगता कि इस इनकाउंटर को हटाकर इसके आने के बाद और मुझे ओथ सेरेमनी पर वो राजनीतिक डिबेट करनी चाहिए थी। मैं नहीं कह रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा पुलिस का, यूपी पुलिस का निशाना बड़ा इतना बढ़िया हो गया, मनु भाकर और ये वो पैरों में गोली मार दी। अरे यही गोली अगर उनके सिर में, छाती में लगी होती तो आप बोलते पैरों में क्यों नहीं मारी, जान क्यों ले ली, हत्या कर दी। कमाल करते हैं, चित भी मेरी, पट भी मेरी। एनकाउंटर का स्क्रिप्ट है ना कि आप चुन रहे हैं कि आपको कहां गोली मारनी है, आप भी मान रहे हैं। यहां पर देखिए, आप छोड़िए, तुहिन ने क्या बोला? तुहिन ने बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इससे हेडलाइन सेट करनी होती तो पैर में गोली नहीं मारते, कहीं और मारते। यानी तुहिन भी मानते हैं कि फर्जी एनकाउंटर है। हम यहां बैठ करके उत्तर प्रदेश की पुलिस की मनगढ़ंत कहानी पर राष्ट्रीय चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आपके दर्शक भी इसको जान रहे होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से मानती है, लेकिन देश के लोग नहीं मानते। आप पता है, अपनी ही कई सालों की बात को काट रहे हैं अगर आप ये कहते हैं कि फर्जी इनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई और यूपी पुलिस के अत्याचार मुद्दा नहीं है। आप अपनी ही बात को काट रहे हैं, क्योंकि आप इन्हीं को बार बार यूपी में मुद्दा बनाते हैं। आज मैं उस पर डिबेट कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं है। लेकिन घनश्याम, इस पर आगे बढ़ता हूं मैं, और मैं ये कहता हूं, आपने कहा कि तुहिन सिन्हा बोल रहे हैं कि आईएसआईएस स्टाइल में मार दिया तो ये गलत हो गया, पुलिस कुछ और कह रही। अरे भाई, हत्या तो हुई, उसका सीना गोलियों से छलनी किया गया रामगोपाल मिश्रा का, उस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मैंने तो पढ़ दिया। आपने अरे आप कहिए रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले आरोपी हैं, उनको फांसी होनी चाहिए। मानक गलत मत बोलिए। आपने तुहिन को एक बार भी नहीं बोला कि आईएसआईएस वो बोलते रहे, आपने एक बार भी नहीं टोका। अरे भाई, मुझे एक बात बताइए घनश्याम, ओके ऑल राइट, क्या राष्ट्र की बात का मंच झूठ बोलने के लिए है? क्या आप नहीं मानते कि तुहिन ने जो बोला वो सरासर झूठ था? वो सरासर मैं बोलूं माहौल में और दंगा भड़काने की कोशिश थी। और मैं बोलूं घनश्याम, ओके जीएसटी मैं बोलूं, ओके, आईएसआई स्टाइल में हत्या का क्या मतलब होता है, ये आप ही मुझे बताइए घनश्याम। क्या किसी का सीना गोलियों से छलनी करने देना आईएसआई स्टाइल नहीं है? जब तक गला चाकू से काट ना दिया जाए तब तक आईएसआई स्टाइल नहीं होता क्या? मैंने सिर्फ इतना कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा, मैंने आईएसआई स्टाइल नहीं कहा। जब तुहिन ने बार बार कहा तो आपने एक बार भी सवाल नहीं पूछा। मुझे तो आश्चर्य है मानक। अरे भाई, क्या सवाल पूछना है मुझे बताइए ना, क्या पूछना है? आईएसआई कैसे मारता है बताइए मुझे। क्या आप उस वक्त सो रहे थे जब तुहिन बार बार ये बोल रहे थे? अरे मुझे आप बताइए आईएसआईएस कैसे मारता है घनश्याम, आप ही मुझे बताइए। अरे भाई, तो बोलने वाला आप मुझे बताइए, चलिए आज घनश्याम आप मुझे बताइए आईएसआईएस कैसे मारता है, बताइए। वाला है उससे क्यों, जो बोलने वाला है उससे क्यों नहीं पूछते? उस समय आप क्या सो रहे थे? अरे भाई, जब तुहिन ये बार बार बोल रहे थे, क्या आप सो रहे थे? घनश्याम तिवारी अभी भी रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हत्या आईएसआईएस स्टाइल में नहीं हुई, हत्या हुई है, आईएसआई स्टाइल में नहीं हुई है। वो मैं आपकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि जब तुहिन वो कह रहे थे आप सो रहे थे, अब आप बात को घुमा रहे हैं। ये बात स्पष्ट है, ये प्रशासन का फेलियर है। और अगर आपको सवाल पूछना है तो आपको तुहिन से पूछना चाहिए, आप बात को घुमाइए मत। अच्छा जीएसटी, ओके, ये एक सुनिए कहानी पर बहस कर रहे हैं, यही दर्शकों के लिए बहुत है। आप बात को घुमाना चाहते हैं, पूछिए, मैं तुहिन से पूछिए। 10 बार उन्होंने कहा। अच्छा रुकिए ना एक मानक जी, तुहिन वन सेकंड घनश्याम, एक तो जो आप बार बार कह रहे हैं मैं सो रहा था, ऐसी भाषा इस्तेमाल मत करिए भाई, सभ्य डिबेट हो रही है। मैं भी कुछ बोल दूंगा फिर आपको बुरा लग जाएगा। देखिए, आपने कहा मैं सो रहा था, मैं सोता नहीं हूं, मैं रात को बहुत अच्छे से सोता हूं, बहुत बढ़िया सोता हूं मैं रात में, और सुबह उठता हूं और बहुत फ्रेश उठता हूं। अभी भी बहुत फ्रेश हूं मैं, अभी मैंने कॉफी पी है। आप जिस तरह के सवाल मैं देखिए, फिर मैं कुछ कह दूंगा, इससे कोई फायदा नहीं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं घनश्याम, मैं इतना कह रहा हूं, मैं देखिए, आप मुझे घुमा नहीं पाएंगे। रामगोपाल मिश्रा की, सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए भाई, आपने अपनी बात कह दी, मुझे भी कहने दीजिए। बोलिए। रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर 2 शब्द कह दीजिए, उसको कंडेम कर दीजिए, कह दीजिए आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। देखिए, मैंने साफ साफ कह दिया है कि हत्या के जुर्म में फांसी तो होती ही है, वो कानून का नियम है। मैं कानून नहीं बना रहा यहां पर, मैंने बोल दिया। लेकिन अगर अभी आप भी नहीं बोल रहे हैं, देखिए सुनिए, मैंने बोल दिया, नहीं बोला। मानक, अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्र की बात का मंच भी दंगा भड़काने का मंच बने, तो मैं बिल्कुल नहीं घनश्याम तिवारी, आज आप पता नहीं कौन से मूड में आए घनश्याम तिवारी, बिल्कुल नहीं। आज आप राष्ट्र की बात, मानक गुप्ता, बिल्कुल नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है घनश्याम तिवारी। आप भी जानते हैं राष्ट्र की बात में मीनिंगफुल मुद्दों पर बहस होती है, मुद्दे पर बहस होती है।
और एक तरफा नहीं होती है बिल्कुल भी, तथ्यों पर होती है, सबको मौका देता हूं। मैंने और दंगा भड़काने के लिए डिबेट नहीं हो रही है। तो फिर आपने तुहिन को रोका क्यों नहीं? तुहिन को मैंने इसलिए नहीं रोका, सुनिए मैं बताता हूं, मैं बताता हूं मैंने क्यों नहीं रोका। पहले मानिए, एक व्यक्ति लगातार प्रवक्ता के रूप में, अरे अब मेरा जवाब भी ले लीजिए। ओके जीएसटी, अब मेरा जवाब भी ले लीजिए, मैं बताता हूं। रुकिए मैं बताता हूं, रुकिए ना, रुकिए मैं बताता हूं। मेरे हिसाब से अगर किसी युवक का सीना गोलियों से छलनी कर दिया जाए तो उसकी तुलना आईएसआईएस स्टाइल में हुई हत्या से की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? बहुत बढ़िया मानक। सीना गोलियों से छलनी करना क्या होता है घनश्याम तिवारी? तो फिर मानक आईएसआईएस ने हत्या कर दी, सीना गोलियों से छलनी हो गया। अब आप हत्याओं के स्टाइल में भी फर्क करेंगे। मानक गुप्ता जी करते हैं इसका मतलब कि जो पुलिस ने कहा है, मैं तो हैरान हूं। जो पुलिस ने कहा है कि ऐसी, एक सेकेंड, जो पुलिस ने कहा है कि ऐसी स्थिति में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए अलग अलग गलत तथ्यों से टिप्पणी की जा रही है, वो आपके ऊपर भी लागू होता है। तथ्य सारे तथ्य तो मैंने सही बताए हैं। आप नहीं, आपने तथ्य कौन सा गलत बताया? आपने तथ्य नहीं दिखाया। आप बताइए कौन सा तथ्य गलत बताया, बोलिए घनश्याम तिवारी। क्या बहराइच की पुलिस कह रही है कि आईएसआईएस स्टाइल की हत्या है? ओके, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, वन सेकंड। ओके घनश्याम तिवारी, ओके वन सेकंड। ओके, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं रामगोपाल मिश्रा की बहराइच में जो हत्या हुई वो आईएसआईएस स्टाइल में नहीं हुई है। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तुहिन सिन्हा, क्विक रिस्पांस बताइए, आईएसआईएस स्टाइल की कैसे हत्या है, उसके बाद आगे जा रहा हूं। तुहिन बोलिए। मैं तो हैरान हूं, क्या हत्याएं भी प्रेम से होती है? क्या ये समाजवादी पार्टी क्या कहना चाह रही है? अरे आईएसआईएस से इतना उनका क्या लगाव है कि मतलब आईएसआईएस स्टाइल, मैंने 2 दिन पहले मैं इसी डिबेट पे मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैंने मृतक की माता जी का जो बाइट था या उन्होंने जो बातें कही थी वो मैंने सुना था, और जो क्रूरता का वर्णन उन्होंने किया था, मुझे लगा कि आईएसआईएस स्टाइल कहा जा सकता है। अब समाजवादी पार्टी को इस शब्द से इतना अफसोस या इतना मतलब उनको परहेज है, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हत्याएं प्रेम से होती है? क्या आतिक अहमद बड़े प्रेम से हत्या करते थे? किस प्रकार की बातें कर रही है? ठीक है, आलोक शर्मा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं आलोक शर्मा।